नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि कांडा बंधुओं के लिए राहत की बात है। सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए ये खबर थोड़ी राहत देने वाली है। प्रत्याशी जा रहा है, पार्टी भी क्या इस तरीके से देखिए, बीजेपी और जेजेपी का तो हम विरोध करेंगे, लेकिन वोट ना देने का अनुरोध करेंगे। ये मेरे को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि किसी का दफ्तर ही ना खुलने देना, किसी को धक्के मारना। ये इससे क्या होगा, इससे कुछ गलत मैसेज ना हमारा चला जाए, इसलिए हम सब भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वहाँ पे जो विरोध करने का तरीका होता है उसी तरीके से करें। लोगों को उसको वोट नहीं डालना। गुरुद्वारा से भी कैंडिडेट को धक्के मारे गए, आज पुलिस ने बाइनरी पर्चा भी दर्ज कर लिया। तो क्या लगता है इस तरीके से विरोध का तरीका ठीक है कि नहीं? मैं खुद ही ये बात कह रहा हूँ कि विरोध का तरीका गलत है और मैं अपने ग्रुप की मीटिंग भी बहुत जल्दी करूँगा, क्योंकि अब किसानों का एक दल या एक ऐसा मोर्चा कहिए, एक ऐसा गुट कहिए, ऐसा संगठन कहिए, जो इलाहाबाद में जिस तरीके के दृश्य बढ़ रहे हैं, जिस तरीके का विरोध हम देख पा रहे हैं, धक्का मुक्की तक की नौबत आ रही है, विरोध हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, गाली गलौज भी हो रहा है। उन सब का एक ऐसा हिस्सा है किसान का जो उसे पसंद नहीं करता है। दरअसल ट्राई सिटी डबवाली में किसानों के महासम्मेलन के अंदर बीक्यू के नेता गुरनाम सिंह चडूनी पहुंचे और उन्होंने 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो मीडिया के सामने रखी है और जिस पर नाराज़गी भी जाहिर की है। सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहला सवाल था कि आपको क्या लगता है इलाहाबाद के उपचुनाव में जिस तरीके से जो किसान विरोध कर रहे हैं वो किस रूप में होना चाहिए, उसको किस रूप में अपनाना चाहिए, वो विरोध का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो उनका सीधा स्पष्ट जवाब था कि उन्हें पसंद नहीं है कि किसी के दफ्तर में आप घुस जाओ, उसको दफ्तर का उद्घाटन न करने देना, किसी को धक्का मारना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, ये विरोध का तरीका उन्होंने इसको रॉन्ग करार दिया है। दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि दफ्तर में ही आप प्रवेश करो, आप वोट ना डालने की अपील करें। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही, गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि मैं जल्दी अपने ग्रुप की मीटिंग लूँगा, कहीं ऐसा दंगा ना हो जाए इस आंदोलन में, इस आंदोलन के अंदर चिंगारी दंगे की न पहुँच जाए इस उपचुनाव की वजह से कि किसानों की बदनामी हो जाए। ये डर अब किसान संगठनों को सताने लगा है इस उपचुनाव के बाद, क्योंकि किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हमारे ही किसानों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस उपचुनाव में दंगा करवाना चाहते हैं और किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि लोगों से हम अपील करेंगे कि जेजेपी बीजेपी को वोट ना डाला जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दावे से कहता हूं, इस बार मुझे दूसरी पार्टी का पता नहीं, आईएनएलडी का क्या बनेगा, कांग्रेस का क्या बनेगा, मगर बीजेपी जेजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और अगला सवाल था कि किसानों के लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ना ही कोई फैसला लिया, ना ही कोई आदेश दिया, ना ही कोई अपना उम्मीदवार उतारा और ना ये कहा कि भाई आपको वोट कहाँ देना है। बस इतना मतलब है कि आप बीजेपी जेजेपी का विरोध डटकर करें, बस बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं डालना चाहिए और किसी को कोई अपील नहीं की गई है कि आप वोट किसको डालें। सीधे तौर पर उन्होंने मना कर दिया कि इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है, हम कोई जीत हार मान के नहीं चल रहे, क्योंकि किसान वहाँ पर लड़ ही नहीं रहा है। मगर इतना साफ है कि बीजेपी जेजेपी का सुपड़ा साफ होगा। दूसरी बात है, अभय सिंह चौटाला पर किसान की क्या राय है संगठनों की। बीक्यू नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने साफ किया कि वो नहीं चाहते थे कि अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देते, बल्कि बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। वो हमारे बीच में रहते, बाहर हम लड़ते, अंदर विधानसभा में वो आवाज़ उठाते तो हमारी आवाज़ आगे पहुंचती, लेकिन इस्तीफा ना देते ये अच्छा होता। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, अब दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर किसान अभय सिंह के ऊपर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों का मत है कि अभय सिंह चौटाला ऐसे इकलौते विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा तो दिया, शुरुआत तो की। हालांकि अब ये भी सवाल उठ रहे हैं बीजेपी जेजेपी की तरफ से, अगर अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे देने से बात नहीं बनी तो फिर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से भी क्या हो जाता। इसको घेरने की तैयारी में अब जो सत्ता पक्ष है वो लगातार आईएनएलडी को घेर रहा है और कांग्रेस भी कह रही है कि अगर अभय सिंह ने इस्तीफा दिया तो फिर दोबारा चुनाव लड़ने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं रह जाता।
तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। वहीं अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा मैंने किसानों के कहने पर, जनता के कहने पर दिया। चुनाव अगर लड़ रहा हूं तो जनता के कहने पर लड़ रहा हूं, बल्कि INLD का चुनाव नहीं, ये जनता का चुनाव है, जनता तय करेगी, किसानों की जीत होगी। मगर एक साफ है, हरियाणा के इस आखिरी कोने से इस उपचुनाव में किसानों के आंदोलन की दशा और दिशा जरूर तय होगी। वहीं वैसी ही चुनौती बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी इसको अवसर कह रही है कि हम तो भाई अवसर आजमा के देख रहे हैं, चलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मगर चुनौती तो अभय सिंह चौटाला के लिए, क्योंकि उन्हें दोबारा से आना है। मगर चौथी बार चौका जमाने की कोशिश में INLD भी है। तो ये अहम बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं, आज की सबसे अहम बातें। आखिर बीजेपी के तमाम नेताओं का प्रत्याशी गोविंद कांडा का विरोध कुछ एक किसानों को रास नहीं आ रहा है, यानी वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी के दफ्तर को ना खुलने दें, आप गुरुद्वारा में कोई कैंडिडेट माथा टेकने जाता है उसका विरोध ना करें, बल्कि आप वोट से विरोध करें। सीधे तौर पर किसान चाह रहा है कि आप वोट ही ना डालें बीजेपी और JJP को, इसके अलावा आप वोट आप चाहे किसको मर्जी दे दें। सीधे तौर पर किसान कह रहे हैं, क्योंकि उनका ना कोई प्रत्याशी किसानों का, ना आदेश, ना फैसला, बस इतना सा जानते हैं कि बस जो करना है तो बीजेपी JJP का विरोध करना। बस आपकी राय भी जानना चाहूँगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कमेंट बॉक्स में जाइएगा। इस धक्का मुक्की के खेल में, उपचुनाव में किसान बनाम सरकार, इस चुनाव में आपको क्या लगता है, किस तरीके के नतीजे रह सकते हैं, किसानों की कितनी भूमिका इस आंदोलन के जरिए इस उपचुनाव में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा।